आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक है और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके साथ हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में एक और तलाक होने वाला है और वो है डिम्पी और टीटू का। अब डिम्पी ने तो टीटू को कहीं का नहीं छोड़ा। अब टीटू के सहने की सीमा भी टूट गई है, जबकि दूसरी तरफ अनुपमा इंदिरा जी की हालत को लेकर परेशान है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में पोदार हाउस में सभी लोग मिलकर शादी के कार्ड का डिजाइन फाइनल करते हैं, लेकिन रूही ये सब देखकर इतनी परेशान हो जाती है कि शादी के कार्ड को देखकर गुस्से में उसे फाड़ देती है। अब रूही जल्द ही शादी रोकने के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। वहीं गुम है किसी के प्यार में हल्दी के बीच में ही सभी और रजत का रोमांस होने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में आज के एपिसोड में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत शानदार है। क्योंकि सीरियल में बागबान फिल्म जो चल रही है, अब अनुपमा ने इंदिरा जी की मदद करने का फैसला लिया है और उनके बेटे की अकड़ भी ठिकाने लगा दी है। जबकि टीटू ने घर छोड़ दिया है, क्योंकि डिम्पी ने बदसलूकी की सारी हदें जो पार कर दी हैं। अब बेचारा इतना परेशान हो गया है कि वो डिम्पी के साथ रहना ही नहीं चाहता। लेकिन आज होता ये है कि डिम्पी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है और वो टीटू की एक बात नहीं सुन रही। अब टीटू डिम्पी को समझाता है कि अंश के बिगड़ने के पीछे टीचर का हाथ नहीं बल्कि तुम्हारा और पापा का है। लेकिन डिम्पी का कहना है कि वो अंश से दूर रहे, क्योंकि वो अंश का सगा बेटा नहीं है। अब ये बात तो टीटू को बुरी लग जाती है और वो घर पर सबसे बात करने का फैसला लेता है। जबकि दूसरी तरफ अनुपमा इंदिरा को आशा भवन लेकर आई है। अब इंदिरा की हालत देखकर अनुपमा और बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं। इंदिरा जी होश में आने के बाद अनुपमा से अपनी तकलीफ बयां करती है। वो बताती है कि कैसे उनके बेटे और बहू ने इंश्योरेंस के पैसे ना देने पर उन्हें परेशान किया, उन्हें पानी तक के लिए तरसा दिया और बाल भी कटवा दिए। अब इंदिरा की दर्द भरी कहानी सुनकर हर किसी की आंख में आंसू है। अब अनुपमा फैसला लेती है कि वो इंदिरा जी के बेटे को सबक सिखाकर ही दम लेगी। अब अनुपमा इंदिरा जी के बेटे को तमाचा मारती है और जब बहू बीच में आने की कोशिश करती है तो उसे भी चांटा जड़ देती है। यहाँ तक कि अनुपमा उनके घर पुलिस तक को लेकर जाती है। वो बाहर से अपनी तकलीफ बयां करते हुए कहेगा कि मैं परिवार के बीच होकर भी अकेला हूँ, मन करता है कि कहीं चला जाऊं। अब इस पर डिम्पी भी कहेगी कि चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास रहना ही नहीं चाहती। अब टीटू डिम्पी की बातें सुनकर शाह हाउस से चला जाएगा। उसे याद आएगा कि कैसे उसने खुशी खुशी शादी की थी, लेकिन अब डिम्पी के तेवर ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। वही तोशु भी वनराज से पैसे ऐंठने के लिए चाल चलने वाला है। पारितोष किसी से पैसे दुगने करने के नाम पर 2 लाख रुपए लेता है और उस शख्स को वनराज का नंबर दे देता है। कहता है कि अगर पापा मुझे हक से पैसा नहीं देंगे तो मैं उंगली टेढ़ी करके भी घी निकाल लूंगा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही ने अपना पहला दाव खेल दिया है और ऐसा खेला है कि दादिसा भी रूही के वार से बच नहीं पाई है। अब रूही ने दादिसा को कहानी सुनाई है कि अबीरा की वजह से घर में इतनी दिक्कतें आई हैं और आती भी रहेंगी। ऐसे में शादी में सब कुछ ठीक रहे तो इसके लिए अबीरा का नाम ही बदल देते हैं। नाम बदलने से अबीरा के स्वभाव में भी बदलाव आएगा। अब दादिसा को भी रूही की बात में लॉजिक नजर आता है और वो रूही की बात मान भी लेती है। अब रूही को पता है कि अबीरा है क्रांतिकारी और नाम बदलने को लेकर वो तमाशा जरूर करेगी और शादी हो नहीं पाएगी। अब रूही का प्लान कितना सक्सेसफुल होता है ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ घर में डांस प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन अरमान को तो नागिन डांस करना है। अरमान का नागिन डांस देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रोहित भी अरमान के साथ नागिन डांस करता है। अब दोनों भाइयों को ऐसे खुश देखकर हर कोई खुश हो जाता है सिवाय रूही के। इसी बीच अरमान रोहित को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से शादी जो हो रही है। लेकिन रोहित तो साफ कह देता है कि शादी के लिए हाँ उसने अपने मतलब के लिए की है। अब ये बात सुनकर अरमान का मुंह लटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ अबीरा परेशान है, क्योंकि उसकी शादी में उसके परिवार से कोई है ही नहीं। अब वो अक्षरा को मिस भी करती है, लेकिन मनीष से मिलती है। मनीष समझ जाता है कि अबीरा अकेला महसूस कर रही है, क्योंकि शादी पर किसी भी लड़की को उसका परिवार होना जरूरी होता है। अब अबीरा मनीष को अपनी शादी में बुलाती है। वो कहती है कि बीनानू, मुझे आपसे कनेक्शन फील होता है और मैं चाहती हूँ कि आप शादी में जरूर आए। अब मनीष भी अबीरा की बात मान जाता है। इसके अलावा अबीरा को इस बात की भी चिंता सता रही है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है और वो शादी की तैयारी कैसे करेगी।
जबकि वो मैं किसी के प्यार में शो में रजत में सभी और रजत की हल्दी के बाद अब संगीत का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो काफी मजेदार है। लेकिन आखिर में सभी ही शादी करने से मना करने वाली है। अब वो ऐसा क्यों करेगी, इसके लिए आपको एक दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन आज होता ये है कि हल्दी की रस्म के बीच ही सभी और रजत के बीच रोमांस होता है। दरअसल दोनों एक दूसरे पर फूल डालने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। अब गिर तो गए, लेकिन रजत उठ नहीं पाएगा। अब सभी को लगता है कि रजत और सभी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये बात तो वो दोनों ही जानते हैं कि क्यों बेचारे दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए हैं। इसके बाद संगीत का कार्यक्रम शुरू होता है और सबसे पहले रजत के परिवार वाले डांस करते हैं और सभी के परिवार वालों का मजाक बनाते हैं। लेकिन बदले में हरनी और उसका पति मिलकर सबके शरबत में शराब मिला देते हैं, जिससे पूरा ठक्कर परिवार ही झूम उठता है। लेकिन इसी बीच आशिका और अर्श की प्लानिंग भी चल रही है, जो सभी को अपनी तरफ करने के लिए हीरो का हार लेकर आई है। अब देखना होगा कि आशिका की चाल में सभी फंसेगी भी या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की डिटेल में जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा, हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ।